नमस्कार दोस्तों, निशूस कास्ट में आप लोगों का स्वागत है। जिन इस अल्कोहल का नाम लिया तो हमारे नजर के सामने पहले आती है वो लंदन ड्राई जिन। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं एक वर्ल्ड्स वन ऑफ द बेस्ट क्राफ्ट जिन के बारे में। यस, और वो जिन है द बॉटनिस्ट फ्रॉम स्कॉटलैंड एंड दैट टू आइला रीजन। अगर आप जिन पसंद करते हैं और जिन की दुनिया के बारे में कुछ समझना चाहते हैं, कुछ अच्छी बातें जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो ये आपके लिए है। इसे अंत तक देखिए। जिन इस अल्कोहल का जो इन्वेंशन हुआ है वो नेदरलैंड्स एंड बेल्जियम में हुआ, वो भी एज अ मेडिसिनल हर्बल टॉनिक के तौर पे। इसे डच लैंग्वेज में जेनिवर ऐसे कहा जाता है। इसका रीजन है इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट रहता है जूनिपर बेरीज, उसे डच में जेनिवर्स कहते हैं। तो इस जेनिवर के नाम से ये प्रोडक्ट बना। लेकिन उस दरमियान जो वॉर हुई थी, उस वॉर में जो इंग्लिश सोल्जर्स थे उन्होंने इसकी रेसिपी इंग्लैंड में लाई और फिर इसका नाम इन्होंने थोड़ा शॉर्ट कर दिया और इसे जिन नाम से पहचानने लगे। लेकिन आज की तारीख में काफी देश है जो जिन का प्रोडक्शन करते हैं। इंडिया तो जिन इस तरह से प्रोड्यूस करने लगी है कि उनकी कई जिन को अवार्ड मिल चुका है। वैसे ही जापानीज जिन आजकल काफी नाम कर रही है और स्कॉटलैंड भी इसमें पीछे नहीं। स्कॉटलैंड का ये प्रोडक्ट है आइला रीजन का। आइला रीजन जो है वो एक्चुअली फेमस फॉर देयर स्मोकी विस्कीज एंड सिंगल मॉल्ट विस्कीज। यानी अगर कहा जाए तो ये एक स्कॉटिश जिन है, वो भी आइला रीजन से। और इसकी जो डिस्टिलरी है वो है ब्रुकलाडिक। आप जानते हैं सब लोग ब्रुकलाडिक की क्लासिक लाड़ी इज वन बेस्ट सिंगल मॉल्ट एंड अनदर इज पोर्ट शैलेट, वन ऑफ द मोस्ट स्मोकीएस्ट विस्की जिसमें पोर्ट शैलेट का नाम लिया जाता है। तो ऐसे बढ़िया सिंगल मॉल्ट विस्कीज बनाने वाली जो डिस्टिलरी है उन्होंने ये जिन बनाई है बॉटनिस्ट। इस जिन की एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें जो उनके पारंपरिक बॉटनिकल्स का इस्तेमाल जो करते हैं उनका तो इस्तेमाल किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा इसमें 22 ऐसे हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स है जो आइला रीजन की पर्वतों में, माउंटेन एरिया जो रहती है उसमें, या तो समुंदर के किनारे की जो जमीन रहती है वहां पे इस डिस्टिलरी की टीम ने जाके अपने हाथों से चुन के लाए हैं और इसी चुनिंदा 22 हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स को इन्फ्यूज करके ये एक जिन बनी है। यानी इसमें इस्तेमाल किए हुए हैंड फोर्ज 22 बॉटनिकल्स और हमारी पारंपरिक यानी जो रेगुलरली जिन बनाते वक्त इस्तेमाल किए जाते हैं वो 9 हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स का इस्तेमाल इस जिन को बनाने में किया है। और इसी की वजह से इसमें काफी बढ़िया नोट्स मिलते हैं। चलो इस जिन के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। इस जिन का जो बेस स्पिरिट बना है, यानी जो ग्रेन न्यूट्रल स्पिरिट जो बना है, वो स्पेशली चुनिंदे स्कॉटिश व्हीट का इस्तेमाल करके बना है। और वो जो व्हीट है, वो व्हीट यानी गेहूं, वो भी स्पेशली उच्च गुणवत्ता वाले चुनिंदे व्हीट से ही इसका जो बेस न्यूट्रल स्पिरिट बना है, ग्रीन न्यूट्रल स्पिरिट जो बना है वो उसी से बना है। नॉर्मली जो विस्की बनती है वो बार्ले से बनती है, लेकिन पोर्ट शैलेट ने इसे बनाने के लिए गेहूं का इस्तेमाल किया। अपने यहाँ न जाने कौन से ग्रीन न्यूट्रल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें ही पता। दूसरी बात जो मैंने ऑलरेडी बताई है, इसके अंदर इस्तेमाल किए हुए हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स 9 ट्रेडिशनल बॉटनिकल्स एंड 22 आइला रीजन के। तीसरी खास बात यह है कि इसका जो डिस्टिलेशन किया गया है वो एक खास प्रोसेस रहती है, स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसकी स्लो डिस्टिलेशन प्रोसेस की खास बात यह है कि इसकी एक बैच कंप्लीट होने के लिए ऑलमोस्ट 17 to 18 आवर्स का टाइम लगता है और उसी वजह से ये जिन मोर कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्मूथ पीने में रहती है। चलो बॉटल को थोड़ा रीड करते हैं। ऑलरेडी मैंने इसको टेस्ट किया है तो इसको अनबॉक्सिंग करने का कोई सवाल ही नहीं। लेकिन इस बॉटल की मैं खासियत बताता हूँ। इस बॉटल पे, इसका क्लोजअप में दूंगा आपको, इस बॉटल पे
जितने भी हर्ब्स एंड बॉटेनिकल्स का इस्तेमाल किया हुआ है वो देखिए एनग्रेव किए हुए है। इस तरफ भी कुछ हर्ब्स एंड बॉटेनिकल्स है और इसके इस तरफ भी है, एनग्रेव किए हुए है। बहुत उसकी वजह से बहुत अच्छा लुक इस बॉटल में आया है। इसमें है 46% एबीवी, एक अच्छा खासा एबीवी इस जिन में है। इसकी अगर प्राइस देखने जाए मुंबई में तो 700 to 750 ml की बॉटल के लिए 7-7.5 हज़ार तक प्राइस रहेगी। और ये बॉटल मैंने ली थी एयरपोर्ट से, वो टाइम पे ऑफर में मुझे पड़ी थी ये 6,500 की ऑलमोस्ट। बट दिस इज़ 1 लीटर बॉटल। तो आप भी अगर कहीं इंटरनेशनल टूर पे जाते हैं तो ड्यूटी फ्री में अगर ये जिन मिले तो ज़रूर ट्राई कीजिए इसे। तो लेट्स टेस्ट इट। इसमें कैसे अरोमा है, क्या है, पैलेट पे क्या मिलता है, ये मैं आपको बताता हूँ अभी। लेट्स नोज इट। पहले ही बहुत ही बढ़िया जूनिपर बेरीज का अरोमा और साथ में हल्का सा सिट्रसी अरोमा, दैट टू टिपिकली लेमन एंड ऑरेंज जिस्ट जो रहते हैं, यानी पील जो रहते हैं, ऑरेंज पील एंड लेमन पील, उसका अरोमा मुझे मिल रहा है इसमें। मुझे इसमें कोरिएंडर सीड्स का यानी कोरिएंडर का भी अरोमा मिल रहा है। इसमें एक अलग टाइप का जो अरोमा मुझे मिल रहा है, दैट इज समथिंग अर्दी अरोमा, यानी कुछ रूट्स जो जमीन में रहते हैं, या तो मैं कहूँ पोटैटो या तो स्वीट पोटैटो, ऐसे टाइप के जो जमीन के अंदर जो रूट रहते हैं उसका अगर अरोमा ले तो वो जो अरोमा है वो मुझे इसमें थोड़ा आ रहा है। यानी आई थिंक इसमें जो इस्तेमाल किया हुआ एंजेलिका रूट है, एरिस रूट है, तो वो अरोमा मुझे इसमें थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो रहा है। भीगी हुई मिट्टी की खुशबू जो रहती है ना, सिमिलर, थोड़ा सा फ्लोरल भी है। इसमें एक पर्टिकुलर अरोमा डोमिनेट कर रहा है ऐसे नहीं है। इसमें लेयर्स ऑफ इवॉल्विंग अरोमास जो कहता हूं वो इसमें मिलते हैं। आप अगर स्वर्ग तय अरोमा लेते हैं तो एक नया अरोमा इसमें मिल जाता है। दिस इज डिफरेंट, कुछ तो अलग है। मैंने सोचा था आइला रीजन से है तो इसमें थोड़ा सा स्मोकी जो विस्कीज में उनकी खासियत है वैसे अरोमा मिलेगा, लेकिन नहीं, ये व्हीट से बनी है तो इसमें वो टाइप का अरोमा जरा भी नहीं है। चलो देखते हैं पैलेट पे क्या मिलता है। चीयर्स गाइस, चीयर्स। वाओ, 46% एबीवी, कहीं पे भी महसूस नहीं हुआ गले के अंदर उतरते टाइम। नो अल्कोहल बाइट, नो अल्कोहल पंच, नथिंग, वेरी वेरी स्मूथ। और मेरा मुंह जो है वो पूरी तरह जूनिपर बेरीज, सिट्रस यानी जो ऑरेंज पील और लेमन का जिस्ट का जो अरोमा रहता है उससे भर गया है। और मैंने जो कहा ना अर्दी फ्लेवर, वो भी मेरे पैलेट को अभी भी फील हो रहा है। और एक सिप देखते हैं क्या मिलता है। एकदम माइल्ड, एकदम, यानी निकलते टाइम सेकंड सिप में मुझे हल्का सा स्वीटनेस मिला, एकदम लाइट स्वीटनेस विच वॉज वेरी प्लेजेंट। पैलेट को बहुत अच्छा लगा, सूदिंग लगा। और जाने के बाद जो पिपरी टिंच रहता है ना ब्लैक पेपर का या तो क्लाव का, वैसा स्पाइसीनेस मुझे मिला, लिटिल स्पाइसी टू। और जब मैंने इसको सॉलो किया तो वो टाइम पे हम लोग कोरिएंडर के सीड्स का पानी या तो उस टाइप का जो अरोमा मिलता है कोरिएंडर सीड्स का, वो मुझे काफ़ी अच्छी तरह महसूस हुआ। अब मैं क्या कहूँ, इसमें इतने हर्ब्स और बॉटनिकल्स है कि इसके हर एक सिप के टाइम मेरे ख्याल से अलग अलग कुछ ना कुछ नए अरोमा या नए फ्लेवर्स मुझे प्लेट पे आने वाले हैं। देखते हैं और क्या मिलता है। वेरी कॉम्प्लेक्स, वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी स्मूथ। अब देखिए इसके फिनिश के बारे में अगर मैं कहूँ तो इसका जो फिनिश है वो वेरी लॉन्ग फिनिश, लिंगरिंग टेस्ट ऑफ हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स, जूनिपर बेरीज, सिट्रसी, यानी जैसे मैंने कहा हर्बल नोट्स आर वेरी लिंगरिंग, तो वो अभी भी लिंगर हो रहे।
पैलेट के ऊपर, एंड लिटिल पिपरी स्पाइसी। वो एक लॉन्ग लास्टिंग टेस्ट मैं कहूँ वो है पैलेट पे। यानी अगर इस जिन के बारे में बात करूँ मैं तो नीट पीने के लिए ये सबसे सुपर्ब जिन है, बट यू शुड बी अ जिन इंथुजियास्ट या तो जिन लवर। ओवर द आइस या तो थोड़ी सी बूंदे पानी की एंड गो अहेड। इससे अच्छे अच्छे कॉकटेल्स भी बनेंगे। बट मेरा ऐसा कहना है, मैं एक हमेशा कहता हूँ एक बात मेरे एपिसोड्स में, अगर ऐसी बढ़िया कुछ जिन है, बढ़िया विस्की है, बढ़िया सिंगल मॉल्ट है, तो उसे कॉकटेल के लिए इस्तेमाल मत कीजिए। यू कैन बाय एक मिड रेंज की जो जिन या तो विस्की या तो रम या तो वोडका जो भी रहती है, कॉकटेल के लिए वैसे ही इस्तेमाल कीजिए। बट नीट पीने के लिए आई विल रिकमेंड दिस, बहुत अच्छी जिन है। तो दोस्तों मुझे बताइए कि आप में से कितने लोगों ने ये जिन ट्राई की है या तो टेस्ट की है, और आपको वो टेस्ट कैसी लगी। मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, जो इसके अंदर का स्पिरिट इस्तेमाल किया है वो, एंड बेस्ट अरोमा ऑफ ऑल हर्ब्स एंड बॉटनिकल इसमें एक अच्छी तरह बांधे हुए है। तो दोस्तों ऐसे बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स देखने के लिए निशूज कास्ट को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, एंड ऑलवेज ड्रिंक मॉडरेटली, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक रिस्पॉन्सिबली, एंड लेट्स लर्न how to drink it right with Nishu's cask. Cheers!